बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये वैल्यूज़ हम इनके अंदर पुट कर सकें। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम नीचे उतार लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन और इसे नीचे उतार लेते हैं log 32। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लें। तो अगर हम यहाँ पे 32 का एलसीएम लें तो ये देखिए, ये 2 16 32 हो गया। आगे चले तो 2 8 16 हो गया। यहाँ पे देखें तो 2 4 8 और फिर 2 2 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखें ये हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि log 2 और उसकी पावर हम 5 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 5 जो है इसको अगर हम सामने ले आए, इसकी पावर बना दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 log 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इस log 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि ऊपर दी गई थी। तो चलिए अब हम इसमें लिख लेते हैं। देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 इंटू log 2 की वैल्यू क्या थी, 0.3010। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1.505। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट को हम देखें तो इसमें हमें log 24 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब हमने log 24 को सॉल्व करना है। हम सबसे पहले इसको नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं log 24। अब हम इस log 24 को सिंप्लीफाई करते हैं और वो हम कैसे करते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो लिख लेते हैं 24 यहाँ पे और इसे 2 टाइम्स किया तो 2 12 24 हो गया और अगेन किया तो 2 6 12 एंड 2 3 6। इधर हमारे पास 3 टाइम्स 2 हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं log, लिख के बाहर 2 3 टाइम्स था, ऊपर पावर बना दी 3 इंटू 3, ये लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ करने लगे हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ log 2 पावर 3 प्लस log 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर थी उसको शुरू में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, प्लस log 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बाहर लिख के और log 2 की जो हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पे वो हम इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखें तो log 2 और 3 की वैल्यू हमें दी गई है ना, वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे। तो log 2 की वैल्यू हमने यहाँ डाली तो ये आ गई जी हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू डाली जो कि है 0.4771। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यूँ थी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0.4771 में। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन अ कैलकुलेटर। ठीक है,
तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ गई इसकी 1.3801। ठीक है, पहले हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको ऐड कर दिया नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो हमारा ये आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसके थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है log 3 1/3 अंडर रूट। अब सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन लिख के नीचे उतार लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारे पास log 3 1/3, ये हमने नीचे उतार लिया क्वेश्चन। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इसको हम रूट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रूट को जब हमने रिमूव किया तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, और इसको हम जो है वो लिख लेते हैं, फ्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं। 3 3 9 और 1 10, 10/3 कर देते हैं और ऊपर लगा देते हैं 1/2। ठीक है, रूट की वैल्यू हटाई तो 1/2 आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 को शुरू में ले आते हैं लॉग के, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड को हम माइनस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने लगे हैं। हम यहाँ लिखेंगे log 10 माइनस log 3 और इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे कि हम इस 10 को खोलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो 1/2 हमारा एज इट इज़ रहा। तो log 10 हमारा किस तरीके से हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 × 5। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं log और लिख लेते हैं 2 × 5 माइनस log 3, ब्रैकेट लग गया। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब इस मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं log 2 प्लस log 5, ठीक है, माइनस log 3। ये हमने ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं जो कि हमें दी गई थी log 2 की, 5 की और 3 की इधर। तो 1/2 हम बाहर एज इट इज़ लिख के अंदर log की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो log 2 की वैल्यू हमें दी गई थी 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू थी हमारे पास 0.6990 माइनस, और log 3 की हमारे पास वैल्यू थी 0.471477 ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2 को एज इट इज़ लिखते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड करके और इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 0.3010 प्लस 0.6990 इक्वल दबा के माइनस करते हैं 0.4771 को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 0.5229। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5229। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ऑन कैलकुलेटर अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी 0.5229 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.26145। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें एक वैल्यू दी गई है log 8 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम सबसे पहले नीचे उतार लेते हैं। हम लिख लेते हैं log 8/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
लॉग को फॉलो करते हुए लॉगरिथम के हम क्या करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं log 8 माइनस log 3। ठीक हो गया जी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 को हम खोल लेते हैं, 2 टाइम्स के साथ कर लेते हैं कि log 2 को 3 टाइम्स किया तो 8 आ गया, माइनस log 3 आ गया। अब आगे चलते हैं, 3 को स्टार्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 3 log 2 माइनस log 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं log 2 और log 3 की। 3 को बाहर रखा और log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की जो कि है 0.3010। ठीक है, माइनस log 3 की वैल्यू पुट की 0.4771। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट की है। अब हम आगे लिख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ ऑन अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया जी हमारे पास 0.903। इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.903 आ गया, माइनस 0.4771। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 0.4771। ठीक है, ये हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4259। ठीक है जी, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें log 30 हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख के इसको नीचे उतार लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम log 30। ठीक है, अब log 30 को क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसका LCM निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2 15 ज़ा 30 होता है और फिर 3 से अगर लेके गए 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया है। इसको हम किस तरीके से हम फर्दर करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं log 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम मल्टीप्लाई को ऐड कर लेते हैं। किस तरीके से कि हम यहाँ लिख लेते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। log 2 की हमें जो वैल्यू दी गई थी वो थी 0.3010 प्लस लगा के, और log 3 की वैल्यू हमने डाली जो हो गई हमारे पास 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू डाली जो थी 0.6990। ठीक हो गया। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ये लिख लेते हैं हम 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, और ये हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, इसका आ गया 1.4771। इस तरीके से हमारा ये लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।